नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार में महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर अब बातचीत हो गई है। जी हाँ दोस्तों, सूत्रों की माने तो महागठबंधन में सीटों का फॉर्मूला जो है वो तैयार कर लिया गया है। तो वो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि महागठबंधन में सीटों का फॉर्मूला सेट हो गया है और बस अब आधिकारिक घोषणा ही बाकी है। देखिए, ऐसा नहीं है कि नेताओं में सीटों को लेकर खटपट नहीं चल रहा, क्योंकि आज जब तेजस्वी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो उनसे जब सीटों के बंटवारे पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि इसके लिए वो अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। देखिए, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद क्वेश्चन आंसर सेशन होता है, लेकिन आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि तेजस्वी को पता है कि सवाल तो आएंगे और जवाब उनके पास है नहीं। तो देखिए, अब मैं आपको वो सटीक आंकड़े बताती हूँ सीट बंटवारे को लेकर, जिसकी बस अब आधिकारिक घोषणा ही बाकी है। तो सबसे पहले बात करते हैं आरजेडी की। तो आरजेडी कितने सीटों पर लड़ना चाहती थी और कितने सीटों पर बात बनी है। तो इस बार वो 140 सीटों पर लड़ना चाहती थी। उनकी इच्छा थी कि 140 सीटों पर वो लड़े। पिछली बार आपको याद होगा कि 144 पर लड़ी थी, लेकिन इस बार आरजेडी ने मन बनाया कि 140 सीटों पर आरजेडी लड़ेगी, लेकिन घटक दलों की वजह से आरजेडी को त्याग करना पड़ा और अब जो है 130 सीट फाइनल हो गई है आरजेडी के लिए। जी हाँ, 130 सीट पर आरजेडी लड़ेगी। वही बात अब कांग्रेस की जाए तो पिछली बार कांग्रेस को 70 सीटें मिली थी, जिसमें से उन्होंने 19 सीट पर जीत हासिल की थी। स्ट्राइक रेट बहुत ही कम था, लेकिन इस बार भी कांग्रेस की मांग 70 सीट से ज्यादा ही थी, लेकिन 55 सीटों पर कांग्रेस को मना लिया गया है। 55 सीट फाइनल हो गया है कांग्रेस के लिए। अब बात करते हैं सीपीआई एमएल की। तो इन्होंने इस बार 40 सीटों की मांग पर अड़ गए थे ये लोग, लेकिन 40 सीट कैसे मिल सकता था? इसका मतलब है आरजेडी को 110 सीटों पर लड़ना पड़ता। तो इनको 24 से 25 सीट का प्रस्ताव रखा गया है, जिस पर अब जो है पेंच सुलझता हुआ नजर आ रहा है। कहा जा रहा है कि सीपीआई एमएल मान गए हैं, तो सीपीआई एमएल के लिए 24 सीट फाइनल कर दिया गया है। वहीं अब बात सीपीआई को कितनी सीट मिल रही है, तो उनको 8 सीटें मिल रही है। इनकी भी मांग 24 सीटों की थी, लेकिन 8 सीटों पर बात फाइनल हो गई है। अब सीपीएम की बात करें तो 11 सीटों की मांग थी, लेकिन 6 सीटों पर बात फाइनल हो गया है। ये सटीक आंकड़ा मैं आपको बता रही हूँ। 11 सीटों की मांग थी सीपीएम की, लेकिन अब जो है 6 सीटों पर इनकी बात फाइनल हो गई है। अब सबसे बड़ा पेच जो है, देखिए, मुकेश सहनी पर फंस रहा है। एक तो मुकेश सहनी सीटों की मांग अधिक कर रहे हैं, ऊपर से डिप्यूटी सीएम की भी मांग पर अड़ गए हैं। 60 सीटों की मांग कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर देखिए 60 सीट नहीं दिया जा रहा है। 14 सीटों पर मुकेश सहनी को दिया जा रहा है और इनको मनाया जा रहा था। अगर नहीं माने तो 15 से 18 के बीच इनको सीटें दी जा सकती है। तो ये है फाइनल सीटों का फॉर्मूला, जिसका ऐलान आज कल में हो जाएगा। एक तरफ कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव भी मीटिंग बुलाए हैं। तो वहीं आरजेडी ये भी बता दें कि आरजेडी जेएमएम को 3 और पारस को 2 सीटें देंगी। तो जल्द ही ये घोषणा आधिकारिक तौर पर की जाएगी और पता चल जाएगा कि किनको कितना सीट मिला है, खासकर जेएमएम और पारस गुट को कितने सीटें मिले हैं। खैर, उससे पहले आप बताइए कि आपकी क्या राय है, किसको कितना सीट मिलना चाहिए, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था, जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त
या जो भी हमारे बाहर के बायर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386